श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज महाराज जी ने कथा में ये बताया है, आगे पुरानी कथा में बताया था। आज में वो कथा सुन रहे थे तो हमें आ गया, तो हमने कहा श्रावण का ही उपाय है तो आपको हम बता देते हैं। क्या बताया महाराज जी ने कि जिनके औलाद नहीं हो रही है उनके कैसे होएगी। महाराज जी बता रहे हैं, अंजना माँ जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती हैं, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए हैं, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते हैं, तू क्यों चिंता करती है? अगर संतान नहीं होती शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, अष्टधातु का, दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रख लो, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखिए। आप बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा, पूजन करना है। हाँ, क्या करना होगा? अभिषेक पूजन करिए, करो पूजन। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है महाराज, अलग अलग शिवलिंग, वही दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का शिवलिंग, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफ़ेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण है। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है। तो मालूम शिव जी ने पार्वती जी को भेजा उनके पास, अंजना माता के पास, कि ये इतना पूजन कर रही हैं पार्थिव शिवलिंग बना के डेली, इनको क्या चाहिए। तो मालूम पड़ा संतान चाहती हैं। किसके जैसी? तो क्या जिसकी मैं पूजन कर रही हूँ, किस मतलब भोले बाबा के जैसी, इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले, मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज आजन्मा है, आज जन्मा मैं किसी के माता के गोद में नहीं खेला हूँ। और मांगा जा रहा है कि आपके जैसी संतान, आपके जैसी संतान चाहिए। शंकर ने कहा, मेरे तेज कुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने? हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी सगे भाई कितने थे? 6। हनुमान गतिमान, मेघमान, केतुन, हनुमान जी के 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। कोई एक दे, थोड़ा सा दे, वो तो खूब देता है, अपार अपार। बस ये है, शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता छप्पड़ फाड़ करके, पर परीक्षा पूरी कर लेता है। जो परीक्षा पूरी कर लेता है, भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा। भगवान बोले, सावन में 108 कमल के फूल चढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ? तब शंकर जी ने एक फूल छिपा लिया, जो आखिरी फूल था भगवान शंकर ने उसे छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा। तब शंकर जी ने 3 नेत्र हुए, इसलिए वो त्रिनेत्री हो गए, त्रिनेत्र हो गए। और शंकर जी इतने खुश हुए, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी हो गए, विष्णु भगवान सुदर्शन चक्रधारी हो गए। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को अर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव पुराण में इतना खर्च किया था। वो लिख कर रख लेना, और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष उसके बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देगा। वो शिव है। शंकर परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले। तुम बद्रीनाथ के धाम चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, द्वारका, तुम जितनी जगह जा सकते हो चले जाओ, पर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब करने के लिए जाओगे, कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम अहंकार जा रहे हो,
कोई अड़चन, या तुम ओंकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम रामेश्वरम जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे। रामेश्वरम जाना फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला, इतना भोला है कि मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को ये दे दिया कि मतलब कुबेर को मतलब उनको कुबेर दे दिया, बना दिया, चोर को कुबेर भंडारी बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है, लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी का विवाह शंकर से ख्याति देवी थी, वो शंकर से कर रही थी लक्ष्मी का विवाह। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूँ, तो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते हैं मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा, इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते हैं जैसे घर से निकले कुछ अड़चन कर दें, कोई कुछ भी परेशानी दे दें जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा, इसलिए देवता पहले से सोच लेते हैं जैसे शंकर की कथा कराएं, शंकर के मंदिर जाएं, शंकर का भजन करें, तो देवता सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालोगे तो शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, बस कुछ भी करे इसको कुछ ना कुछ परेशान मतलब होना चाहिए। तो ये है भोले बाबा के पास जाने में इसलिए अड़चनें आती हैं। आपको क्या करना है, अब इसमें महाराज जी बता रहे हैं, ऊंचा नीचा हो सकता है, घबराए नहीं, लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं भोले बाबा की, तो आपकी कामना जरूर पूरी होएगी। महाराज चड्डू जी की पत्नी शिव की आराधना करते हुए कहती हैं, मेरे घर में संतान औलाद नहीं है, मेरे संतान आप कृपा करिए, मेरे घर में संतान हो, औलाद हो, आप कृपा करो। बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद ना भरी हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं, संतान नहीं, बच्चे नहीं, हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना कलकत्ता में था, जिसको औलाद नहीं होती हो, कलकत्ता में ये कहा था कि जिसको भी औलाद नहीं होती हो, संतान नहीं होती हो, सफ़ेद आंकड़े की जड़, सफ़ेद आंकड़ा जो अकौड़ा बोलते हैं जिसे बोलते हैं, उसकी जड़ छोटी सी लाल धागे में कमर में बांध लीजिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन श्री तुमुरका जी का नाम लेकर, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बाँची है, सुनी है, मतलब बाँची है, उन तुमुरका जी का नाम शिव जी पर 21 बार उतारिए, सामने 7वें दिन वो कमर में बांध लीजिए। महाराज नारी का गर्भ ठहर जाता है। मान लो कोई अड़चन आ गई, नहीं बांध पा रहे, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला दीजिए। बची हुई खीर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर आप खा लीजिए, गर्भ जरूर ठहर जाएगा। वहाँ एक कोई मिलने के लिए गर्भ जरूर ठहर जाएगा। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहाँ एक कोई मिलने के लिए आए थे, 2-3 लोग, उनके यहाँ 22 वर्ष के बाद में संतान हुई, 22 साल के बाद। और टीवी पर भी लाइव आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, तो उसको फोटो भी था, वो आए थे, बता रहे थे। 9 साल वाले भी आए थे, 22 साल वाले तो शंकर का अनुमोदन किया, शिव का भजन करा, शंकर की कथा सुनी है। और फिर निवेदन करूँगा, शंकर की कथा में एक एक जो उपाय हैं अगर आपने कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। करना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं, स्वयं खाओगे तब पेट भर जाएगा, थाली रखकर बैठने से पेट नहीं भरेगा। कई लोग कहते हैं राहु के जाप हम पर कर देंगे, कई लोग कहते हैं ना हम राहु के जाप कर देते हैं तुम्हारे को फालतू मिल जाएगा, हम केतु के जाप कर देते हैं आपको फायदा मिल जाएगा, हम इसका अनुष्ठान कर देते हैं तुमको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भरेगा। शंकर की कथा कह रही है स्वयं करिए, ना स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं दान, स्वयं पुण्य करिए, उसका फल आपको मिलेगा।
आप मतलब नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। शंकर की कथा कहती है आप स्वयं एक लोटा पानी चढ़ाकर आइए। आप स्वयं बेलपत्री नहीं है, संकल्प चढ़ी है, मतलब भोले बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापस चढ़ा दीजिए। स्वयं करिए, स्वतः तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा और पड़ोसी खाएगा तो नहीं। और अरे जम के बोलो जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्वयं करो। सुबह सुबह कोई भैया मिलने आए थे 9 बजे। कह रहे थे गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहा का गांव बताया, कौन सा गांव, जहाँ से एक माता जी भी आई हैं वो गांव से बता रहे थे। उनको भी यही समस्या थी कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने भी अकौड़े के जड़ वाला वो किया तो उससे उनके बच्चे हो गए। और ये सावन में करिए आप, सावन में भोले बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। एक अकौड़े की जड़ वाला महाराज जी बहुत दिन से उपाय बताते थे। एक ये जो नया उपाय बताया है कि बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, फिर से सुन लीजिए, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण ब्राह्मणी जिनके गोद में बच्चा हो छोटा, उनको बिठाइए। कोई भी ब्राह्मण हो, जरूर नहीं पुजारी हो, पंडित हो, मतलब उनको बिठाइए, उनके गोद में बच्चा हो, उनको खीर बना के वहाँ ले जाइए, उनको खाने के ले दीजिए। और जो उसमें बचे आपके बर्तन में जिसमें ले गए थे वो खीर आप वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ के खा लीजिए, आपके औलाद जरूर होएगी। ये महाराज जी ने जिनके औलाद नहीं और संतान नहीं हो रही है उनके लिए उपाय बताया। आप ये उपाय कीजिए, अगर फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट में लिखिए कि हमने आपको अच्छी जानकारी दी। तो हमारे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। हर हर महादेव।